ऐसी पवित्रता कहाँ देखने को मिलेगी? ऐसा भाईचारा कहाँ देखने को मिलेगा? केवल और केवल हिंदुस्तान। इसको खराब कौन करना चाह रहा है? कुछ नुमाइंदे बीजेपी के, रंग देके, पॉलिटिकल रंग देके। जैसे कि आप सभी को पता है कि दिल्ली और इसके पास में किसान अलग अलग जगह से आके आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन भी सभी को पता है कि भारत सरकार द्वारा लाए गए 3 कानूनों को ये खिलाफ मानते हैं, अपने लिए घातक मानते हैं। और ये घातक क्यों है ये सभी को भी पता है, लेकिन फिर भी उसके बारे में बातचीत करते रहेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी विडंबना है इस आंदोलन की, जैसे कि आप देख रहे हैं गायक आ रहे हैं, बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे आ रहे हैं जिनका प्रोफेशन कुछ हो रहा है। रणबीर जी हमारे साथ हैं। रणबीर जी एक कारपोरेट ट्रेनर हैं। रणबीर जी, कारपोरेट ट्रेनर होने के नाते एक आंदोलन चल रहा है, देख रहे हैं लगातार आप यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सर सेवा तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं लिंक हैं, फैमिली हमारी भी, हमारे दादा बाबा कहीं ना कहीं किसान रहे हैं। हम बेशक किसानी ना जानते हों, हम पढ़े लिख गए, हमारे दादा बाबा सब किसान रहे हैं। आपके भी ऑफ कोर्स दादा बाबा कहीं ना कहीं किसानी से जुड़े होंगे। तो रीज़न बस यही है क्योंकि एक आंदोलन जन आंदोलन बन गया है। सरकार को भावनाएं समझनी चाहिए लोगों की। 31 के करीब मौतें हो चुकी हैं। किसान का कोई भी अगर आदमी मरता है, एक फैमिली के पीछे 10 लोग होते हैं, एक आदमी के पीछे 10 लोग होते हैं। तो एक आदमी की मौत नहीं हुई है, 10 लोगों की मौत होती है। कमाने वाला एक है, मेरे पीछे 10 लोग हैं, मैं मर जाऊंगा कल को तो मेरी फैमिली में मेरे लोगों का क्या होगा? तो सरकार को इस पर कोई भी एक्शन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सरकार बस एक फैसला बस ये ले रखी है कि ईगो है, वो ईगो टूटनी नहीं चाहिए। किसान का भी आंकड़े बढ़ जाएंगे, 31 का 3000 हो जाएंगे, 6000 हो जाएंगे, कितने भी मर जाए। सरकार को बेरुखी है, सरकार के अंदर पता नहीं किस चीज़ का ईगो बैठा हुआ है। सरकार इसको बोल रही है कि इसको राजनीतिक दलों का कोई बंदूक चलाने का कुछ बोल रही है, कभी बोल रही है इसको कुछ फंडिंग आ रही है विदेशों से। मौका क्यों दे रहे हो? आपकी गलती है, फिर आप क्यों मौका दे रहे हो उनको? फंडिंग, अगर आपको फंडिंग रोकनी थी, आपको लग रहा है कि भाई ये सरकार, ये जो अदर पॉलिटिकल ये जो पार्टीज़ हैं ये बंदूक चला रही हैं, आपने क्यों मौका दिया इनको? आप पहले दिन आके बैठते, किसी अपने नुमाइंदा को आके बैठते, वहीं पे बात सुलझ जाती। किसान, हमारे किसान भाई वहाँ पे थे, उनके प्रतिनिधि थे। आज भी आप खापों के पंचायत यहाँ पे आई हुई हैं, उनके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उनके अध्यक्ष बैठे हुए, आप आइए, आपको आमंत्रित करते हैं, आप इसको सुलझाइए। आप इसको ना सुलझा के आप इसको खुद एक मखौटा ऐसा दे रहे हो, आप खुद राजनीतिक दंग दे रहे हो इसको, और दंगे भी आप ही भड़काओगे फिर आगे चल के। अच्छा, ये चीज़ है कि आप कारपोरेट में देखते हो कि कारपोरेट कल्चर एक डिफरेंट कल्चर होता है। तो ये भी एक सबसे बड़ी बात है कि कारपोरेट ही किसानी को हड़पने के लिए ये जो कहते हैं कि मोहरे राजनीतिक लोगों को बना रही हैं। क्या सोचते हैं उस दिमाग से? देखिए सर, कॉरपोरेट का एक अलग होता है। अगर आप पूछो तो कॉर्पोरेट का ये होता है, वहाँ ट्रेनिंग होती है और सेशंस होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। बट मेरे को लगता है उनसे भी ज़्यादा अगर कोई कॉर्पोरेट से भी कोई तगड़ा कहीं कोई मैनेजमेंट है तो यहाँ से सीखना चाहिए। सिख भाइयों ने जो मैनेजमेंट किया, वो खाने का हो, पीने का हो, व्यवहार का हो, बोलने का हो, आपका ठहरने का हो, कोई भी क्राइम कहीं भी स्टेट से आप नहीं बता सकते। किसी भी सिटी से यू कैन नॉट से देयर इज एनी क्राइम व्हिच हैज़ बीन हैपेंड। बिल्कुल साफ़ सुथरी इमेज है, बिल्कुल एकदम, कोई भी कहीं पर कोई झगड़ा नहीं। बिल्कुल आप किसान ही छोड़िए, कोई भी आदमी यहाँ लंगर में आएगा, सबको खाना दे रहे हैं। जो पुलिस वाले जिन्होंने डंडे मारे हैं उनकी सेवा करने को तैयार हैं। तो ऐसा मौका, ऐसा व्यवहार, ऐसी पवित्रता कहाँ देखने को मिलेगी? ऐसा भाईचारा कहाँ देखने को मिलेगा? केवल और केवल हिंदुस्तान। इसको खराब कौन करना चाह रहा है? कुछ नुमाइंदे बीजेपी के, रंग दे के, पॉलिटिकल रंग देके। मेरी सभी से खास करके गुजारिश है, आपके चैनल के थ्रू, पंजाब टुडे के थ्रू, आप सरकार के नुमाइंदों से मेरी खास करके विनती है, आप, मुझे पता है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, बट इतने पढ़ जाइए कि लोगों की भावनाओं को पढ़ सके। आपको किताबी ज्ञान पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लोगों की भावनाओं को पढ़िए। यहाँ आइए, लंगर की सेवा नहीं दे सकते, लंगर की सेवा लीजिए, खाइए पिए, एटलीस्ट आपको कुछ दान मिलेगा, कुछ बुद्धि मिलेगी, आपको भगवान कुछ ना कुछ ज्ञान देगा और आप अपने ज़िंदगी में सफल होंगे। जी, हमारे साथ कुछ किसान नेता भी हैं। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम राम नारायण कुररिया, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, अखिल भारतीय किसान सभा राज्य अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये बताएं कि मध्य प्रदेश के किसानों की तस्वीरें लगा के दिखाई जा रही हैं कि मध्य प्रदेश बीजेपी की सरकार है, बहुत खुशहाल है, वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है, बड़ा पैसा उसको मिल रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? मध्य प्रदेश के बारे में जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के नरेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश में हालात ये है कि जब ये अध्यादेश पारित हुए थे, कानून नहीं बना था, अध्यादेश के बाद ही मध्य प्रदेश के अंदर राज्य सरकार ने मंडी कानून में संशोधन कर दिया। पहला राज्य है जहां मंडी कानून में सबसे पहले संशोधन हुआ। आज उसका नतीजा है कि मध्य प्रदेश में 217 से ज़्यादा जो मंडियां हैं वो मंडियां
बंद हो गई। मध्य प्रदेश के अंदर जो समर्थन मूल्य शासन के द्वारा जो घोषित किया गया है, धान के अलावा दूसरी चीज़ों पे समर्थन केंद्र पे खरीदी ही नहीं हो रही है। मक्का की आज हालत देख लो, सरसों 1-2 महीने बाद पैदा हो जाएगा, उसकी हालत आप देखेंगे। तो मध्य प्रदेश का किसान पूरी तरीके से इस किसानों के जो तीनों बिल, उन बिलों के खिलाफ है। सिर्फ ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। व्यवस्था वैसे देखा जाए, आपने जिस तरह से कहा कि वहाँ पे कृषि मंडियाँ बंद हो गई और हो गई, मैं देख रहा था इस बार गेहूं के लिए जब बिकवाली के लिए किसान जा रहे थे तो 30-35 दिन सड़क पे खड़ना पड़ा था। उनकी जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी वो सड़क के किनारे खड़ी थी, व्यवस्था बड़ी बुरी थी। तो क्या आप समझते हैं कि जो ये कह रहे हैं कि ये व्यवस्था उनके फ़ायदे की है या ना? जो किसान तो पहले ही सड़कों पर बैठा था, आज भी सड़कों पर आया हुआ। मैं इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ सरकार और उनके समर्थकों से, जब हमारे देश के अंदर एमएसपी घोषित है, एमएसपी में जब खरीदी पूरी तरीके से किसानों को लाभ नहीं मिल पाता है, कुल 6 से लेकर 8% एमएसपी का लाभ किसानों को मिलता है, और जब एमएसपी ख़त्म कर दी जाएगी तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर 1% भी किसानों को उसका लाभ नहीं मिलने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि एमएसपी रहेगी, खरीद रहेगी, सब कुछ रहेगा, लेकिन कारपोरेट भी खरीदेगा। आप मुझे एक बात बताइए जी, जब जियो को लेकर के आए थे तो यही कहा था ना कि बीएसएनएल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब बीएसएनएल को ख़त्म करने के पहले पीएनटी था, पीएनटी के बाद उसने बीएसएनएल बनाया, और जियो लेके आए तो पहले नेट ने फ्री कर दिया। ठीक इसी तरीके से सरकारी मंडियों को ख़त्म करने के लिए इनके समानांतर प्राइवेट मंडी खोलेंगे, और जो प्राइवेट मंडियाँ शुरुआत के 1 साल किसानों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हो सकता है कि 5, 10, 25, 50 रुपया सरकारी मंडियों की तुलना में ज़्यादा पैसा दे दें, और उसके बाद 1-2 साल के बाद हालत ये होगी जब सरकारी मंडियों पे उस हिसाब से विक्रय नहीं होगा तो सरकार ये कहेगी कि सरकारी मंडियों की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे बीएसएनएल के बारे में वो कर रही है। उसके बाद जब सरकारी मंडी बंद हो जाएंगे, एफसीआई गोदामें बंद हो जाएंगे, वेयर हाउस बंद हो जाएंगे, उसके बाद पूरी तरीके से एकाधिकार हो जाएगा हिंदुस्तान में निजी मंडियों का, प्राइवेट मंडियों का। जी, बिल्कुल सही बात की है कि जियो जो है एक बहुत बड़ा उदाहरण है देशवासियों के लिए कि जियो आया, फ्री में दिया, फ्री बांटा, लेकिन उस फ्री के चक्कर में लोगों ने बीएसएनएल छोड़ दिया। आज उसने जियो ने भाव भी बढ़ा दिया है, अपनी मनमर्जी करता है और बीएसएनएल कंगाली की कगार पे है। हालात ये हैं कि आपकी सिक्योरिटी भी नहीं वापस कर सकती। कैमरामैन राम सिंह गिल के साथ मैं स्वर्ण सिंह दानेवालिया आपसे इस वक्त इजाज़त लेता हूं। फिर मुलाकात होगी और रिपोर्ट्स के साथ और अच्छे लोगों के साथ बातचीत होगी।